राज्यसभा के चुनाव में 37 सीटें थी। 26 तो जैसा सब लोगों ने बताया 26 तो निर्विरोध हो गया था, 11 पर मुख्य था। तो उसमें जो बिहार तीनों राज्यों में हो गया, हरियाणा में तो वैसे परिणाम वही आए, लेकिन जो तीसरे उम्मीदवार खड़े कर दिए गए थे ना, वो तीसरा सतीश नंदल, यानी कांग्रेस के करमबीर सिंह बौद्ध, भाजपा के संजय भाटिया। लेकिन इसमें कांग्रेस ने ज्यादा ये किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा, बयान दे दिया कि जो है चुनाव के निष्पक्षता पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह दिया कि वोट चोरी की कोशिश हो रही। जब विजय हो गई तो बोले कि वोट चोरी को हमने हरा दिया। तो वह जो है वोट चोरी को हमने जो है हरा दिया कहा गया। एक एक जीते वो सतीश जिंदल का खेल नहीं चला है। जो हरियाणा में हुआ है ना, वो महत्वपूर्ण था, क्योंकि दो के अलावा जो वहां के भाजपा के दो उम्मीदवार थे, एक तो प्रदेश के अध्यक्ष, एक दूसरे थे। दिलीप रे को जो है निर्दलीय के तौर पर खड़ा किया गया था कि आप अपना वोट तय कर लीजिए। उसमें 8 बीजेडी के और 3 कांग्रेस के विधायकों ने वोट दी, उड़ीसा में। हाँ। और वो तीनों ने कोई छिपा के वोट नहीं दिया है, एक का तो हाँ। नहीं करे, वो जाके दिया है। उस तीनों को मालूम था कि मैं दे रहा हूं, मुझे पार्टी से निकाल दो। पार्टी ने तीनों को निष्कासित किया है, उसके लिए वो तैयार होकर बैठे थे। इसका मतलब दो बातें होती है कि कांग्रेस के उड़ीसा की दयनीय स्थिति को उजागर करने के साथ साथ कई बार जो कैंडिडेट्स हम देते हैं या जिस कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए कहते हैं, वो फिर अंदर नहीं उतरता है। भारतीय जनता पार्टी में भी होता रहता है कि भैया ये कैंडिडेट हमारे मन के, लेकिन चूंकि पार्टी अभी सशक्त है, केंद्रीय नेतृत्व सशक्त है, विजय की संभावना रहती है, इसलिए लोग वैसा शायद नहीं करते हैं। लेकिन जो पार्टी अगर कमजोर हो जाती है और तब आप कैंडिडेट मन से नहीं देते हैं, पार्टी की संभावनाएं कमजोर पड़ जाती हैं, तब यह स्थिति होती है। अब बिहार में कांग्रेस की क्या स्थिति होने वाली है? बिहार में 202 एनडीए के उम्मीदवारों सारे ने जाके अपना वोट डाल दिया। यहां से 4 लोग अनुपस्थित रह गए बिहार में। तो 4 को मालूम था कि हम अनुपस्थित रह रहे हैं, पहले से था कि ये गायब हैं कांग्रेस के लोग। कांग्रेस को पता नहीं चला कि कहां से। वहां के प्रदेश अध्यक्ष कहते रहे कि तीनों आके वोट डालेंगे और नहीं आए हैं। तो केवल ये नहीं है कि उनको खरीद लिया गया होगा, इतना ही नहीं होता है। वो ये भी है कि उनको मालूम है कि कांग्रेस का इस प्रदेश में, हमारा कांग्रेस में रहेंगे तो कोई भविष्य नहीं है, हमको इनके साथ पॉलिटिक्स करनी है। जो कैंडिडेट हैं इनको हम नहीं देना चाहते हैं वोट, तो इसलिए हमारा एक उपाय यही है कि हम जो है बाहर चले जाएं। ये एक बड़ा कारण होता है। इसलिए एक संकेत होता है कि पार्टियों को समझने का कि हम अपनी रीति नीति व्यवहार में कैसे परिवर्तन लाए कि ये स्थिति उत्पन्न नहीं हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।